थोड़ा सा CSA की तरफ से सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया कि ब्रेन ड्रेन से इतना ब्रेन ड्रेन वगैरह के चक्कर में मत फंसो, यानी कि इस कंट्री से बाहर जाने के चक्कर में मत फंसो। अगर आप इंडिया में रहते हो इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो। अगर आप क्लास 1 हो, देखिए मैंने स्टैट्स पढ़े थोड़े से खुद भी, 50% लोग तो लेबर क्लास जा रही है। देखिए वो बिल्कुल सही जा रही है। रिक्शे वाले, ट्रक वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का कुछ नहीं बनेगा। अमेरिका में जाते सारी या कनाडा में जाते सारी, यूके में जाते सारी ये लोग हो जाएंगे मिडिल क्लास 1.5। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक जगह पहुंच जाएंगे। ये IT इंजीनियर्स के साथ बैठ रहे होंगे। ये जो इंडिया में तो IT इंजीनियर बहुत ऊपर का कमाने वाला है, यहाँ पे तो इन कंट्रीज में कुछ उनके बराबर पहुंच जाएंगे। और इंडिया वगैरह में प्लम्बर वगैरह तो कुछ होते ही नहीं है, जो इनकी औकात कुछ नहीं होती। वहां पे जाते सारी दे विल बी रियली फाइन। लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो जब अगर वो जो लोग क्लास 1 लोग हैं, जो अगर वो पाकिस्तान में या इंडिया में रहने का डिसीजन लेते हैं, तो वो फिर उनको करना क्या चाहिए। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताता हूं जो बहुत तगड़ी स्ट्रेटजी है, और उनको सिंपली इंप्लीमेंट करना चाहिए। पहली चीज, स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। ठीक है, मैं एक स्टॉक मार्केट पे वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये ऑपरेटेड है। इनसाइडर ट्रेडिंग में 100% होती है और आपको हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा। ठीक है, आपको हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट से दूर रहो। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, स्टॉक मार्केट में डेली बैठ के काम कर सकते हो, आपको पता है कैसे करना है, तो अलग बात है। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। बिना बात से स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाने, ये सिर्फ घाटे का सौदा है, सिर्फ पैसे जाने का सौदा है। म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे नहीं लगाने। ठीक है, रियल एस्टेट में लगाओ चुपचाप। जो मेरे हिसाब से रूल है, अगर आप 25-30 साल से कम हो उम्र है, और अगर आप छोटी उम्र के हो, तो आपने क्या करना है कि मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आपने उतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है जिसकी किश्त 80,000 बने। 80% अपनी किश्त वहां जाने दो। आपके अभी बच्चे तो है नहीं, ना बीवी, या ना लेना ना देना, तो 20% में रहो किसी तरह से। अगर आपकी 40,000 तो 8,000 में महीना निकालो। बहुत ही कम पैसे में महीना निकालो, तंगी में रहो। चाहे पैसे अगर आपके बहुत ज्यादा मैं थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको अच्छे तरीके से रहना है। लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयिंग दैट। अगर आप पैसे को एंजॉय नहीं करते तो पैसे का पता नहीं आप करोगे क्या, सिर में मारोगे। लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आप बड़े यंग हो और आपका बहुत कम में खर्चा चल सकता है, आप घर में बैठे हो, बहुत कम में खर्चा चलाओ, और बाकी पैसे से आप खर्चो मत उसको, उससे आप रियल एस्टेट लो। रियल एस्टेट वो लेनी है प्लॉट वाली या रॉ लैंड। आपने कभी भी बने बनाए नहीं कुछ लेना, यानी कि कंस्ट्रक्टेड चीज नहीं लेनी। अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेना, 80% वाले फॉर्मूले को, जी मैंने काम की होती है 80% वाली बताइए आपको मेन। ठीक है, अगर आप थोड़ी उम्र ज्यादा है, फिर आपको अपने खर्चे देखने पड़ेंगे। आपके रनिंग खर्चे निकाल के जो बचता है उसका 50% 60% उसका आप 80% लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखिए आपने भी सारी जिंदगी कमाना है, इसलिए इसको इतनी टेंशन ना लो कि मैंने यार पता नहीं कुछ बचाया नहीं। अगर आपने रियल एस्टेट ली है, अब इसी के हवाले से मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए मैं कई बार कह रहा हूँ ना कि ब्रेन ड्रेन मत, मतलब डोंट गो आउट ऑफ योर कंट्री, यू विल एंजॉय लाइफ बेटर। आई गिव यू मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग सम प्रोफेशंस एंड दे आर रियली डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, आप देख रहे हो नैला, सोहेब चौधरी वगैरह, ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे क्या? सिस्ट्रोलॉजी वाले नहीं बना रहे क्या पैसे? आप ऐसा कुछ करो, बहुत कुछ है अपने कंट्री में बैठे बहुत कुछ कर सकते हो जिसमें पैसे बना सकते हो। उसके अंदर एक नंबर ऑफ मैं प्रोफेशंस बनाऊंगा, लेकिन आपके सामने है। अब मैं एडवाइस दे रहा हूं सोहेब साहब को, नैला और सना अमजद को, जो पैसे कमा रहे हो ना मैम, सर्विसेज बिजनेस के अंदर जो पैसे आप कमाते हो ना, उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ सर्विसेज बिजनेस में लाने की आपका मन होगा कि मैं कोई चैनल खोल लूं, मैं कोई ये खोल लूं, वो कर लूं। नहीं करना। बहुत साल पहले मैंने नीरज चोपड़ा का वीडियो बनाया था, जो एडवाइस उसको दी थी वही आपको दे रहा हूं। सर्विसेज में आपके पैसे बनने लगे हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा बन रहा है, इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, 10 गुना हो जाएगा 10 साल में। 10 नहीं तो 15 साल में 10 गुना हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट की। मैं आपको सुपर लो मार्केट्स का फंडा बताऊंगा कि सुपर लो मार्केट है। ये सुपर लो मार्केट्स को ढूंढना स्टार्ट कर, समझो क्या होता है। अगर आप उसको ढूंढ लो तो उसमें पैसे, उसमें बेधड़क सारा पैसा निकाल दो, ज्वेलरी बेच दो, उसमें डाल दो इस वक्त। ये दिस इज द टाइम टू सेल ज्वेलरी एंड पुट इट इन रियल एस्टेट इन इंडिया। और अगर आप सर्विसेज बिजनेस पैसे बना, सॉरी इन पाकिस्तान, अगर आप रियल एस्टेट में पैसे बना, अगर आपने सर्विसेज बिजनेस पैसे बनाए किसी तरह से, फाइनेंस मार्केट से, सारे पैसे वहां डाल दो।
यू कैन नॉट गो रॉन्ग, सुपर लो मार्केट है, सुपर लो मार्केट है, और नीचे चलेगी नो इशू, तब और खरीदते रहना, एक दिन ऊपर जरूर जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी, अभी नहीं जाएगी एक दिन के अंदर अंदर, 10 दिन, 10 साल बाद जा सकती, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जैसे ऊपर जाएगी, जिसने भी मेरी बात सुनी है बहुत ऊपर जाएगा। रीजन वो अपने बनेंगे, हो सकता है कोई जो फॉरेन रहने वाले वापिस आने लग जाए, या कुछ और हो जाए, या कोई और कोई डिफरेंट चीज हो जाए, वो सब छोड़ दो, रीजन कुछ भी बनेगा, उसके ये तो रीजन किसी ने सोचे नहीं थे, ये जो भी चीज नीचे जाती है वो ऊपर जरूर आती है। इसलिए आपने तो रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और ये मेरी स्पेशल एडवाइस है नैला को, सोहेब चौधरी को, और ये सना अमजद वगैरह, इन सबको जो पैसे को, जिनके चैनल हिट हैं, एस्ट्रोलॉजी वाला को पर्स नहीं खरीदने, रियल एस्टेट खरीदनी है, गाड़ी नहीं खरीदनी, रियल एस्टेट खरीदनी है। पहले आप प्लॉट्स खरीदो, पहले प्लॉट्स खरीदो, ये बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं, प्लॉट्स खरीदो, उनके अंदर आप इन्वेस्ट करो, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करो, डोंट इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स, इन्वेस्ट इन प्लॉट्स और स्टॉक्स वगैरह मत करो, ये आपके ये लेने के तरीके बने हुए हैं इनके, इसमें पैसे जाते भी हैं आते भी हैं, राइट, इसमें जाते भी हैं। इस वक्त जो सुपर लो मार्केट है पाकिस्तान के अंदर वो है रियल एस्टेट की, अगर आप उसमें पैसे डालते हो यू कैन नॉट गो रॉन्ग, आपके पैसे बनेंगे बनेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, जो बंदे पैसे बना रहे हैं, आई एम टेलिंग देम, टेलिंग एवरीबॉडी कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, और आपको प्लॉट्स लेने हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कई लोग कहते हैं यार प्लॉट्स ले लूँ, संभालने नहीं संभल दे, उसके रजिस्ट्री के बड़े लफड़े हैं, बहुत अच्छी बात है ना बेटे, रील्स का पहला सुन समझ लीजिए, जो अच्छी जहाँ शहद होता है ना वहाँ भी मक्खियाँ आती हैं, जहाँ पे होता है गंद, जब वहाँ पे आएंगी सारी आपकी मधुमक्खियाँ, छती मधुमक्खियाँ पहुंचेंगी, बीज वहीं आएंगी, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वहाँ किसी ने नहीं जाना। तो इसलिए इस बात को समझ जाओ कि वहाँ पे वो रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट जो अच्छी होती है उसके पीछे दुनिया भरी है, तो स्किल्स को डेवलप करो। आप आपने ग्राफिक डिजाइनर बने अपनी मेहनत से, अब अपनी मेहनत से आपने चैनल खड़ा किया, आपने अपनी मेहनत से आप इंटरव्यूज लेते हो, या आपके स्किल डेवलप किया, इंटरव्यूज कैसे लेनी है। अब आप एक और चीज डेवलप करो, रियल एस्टेट के अंदर कैसे अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना है, कैसे उसको असेस करना है, और कैसे उसको प्रिजर्व करना है, कैसे उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करानी है, उसको प्रिजर्व करना है प्रॉपरली, ये स्किल डेवलप करो, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये आपका स्किल से ज्यादा काम है, और यू विल रियलाइज कि आफ्टर 10 years कि आपने इस स्किल से ज्यादा कमाया देन सम अदर स्किल। तो ये इसका आंसर है, ये नहीं है कि पीछे हट जाओ, वो इजी नहीं है मुझे मालूम है, पर पीछे नहीं हटना उसका आंसर है आगे बढ़ो। अगर बंदा कहता है कि यार कॉन्टेक्ट्स है, तो कॉन्टेक्ट्स बनाओ, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी गुड यूज ऑफ, दिस इज द थिंग, यू नो हाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको दे रहा हूं, आप अगर इसको फॉलो कर लो तो आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग।